तो गाइज़ कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हम औरतों का लाइफ जो होता है ना बस सुबह से उठ कर के रात में जब तक सो नहीं जाते हैं ना तब तक बस काम 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 और बस काम। और ऐसा लगता है और कुछ रह ही नहीं गया लाइफ में, बस सुबह उठो तो काम, रात में सोने से पहले काम मतलब। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो गई है सुबह के 6:30 बजे से। सुबह उठने के बाद ना मेरा आज ना बिल्कुल मन नहीं था कि सुबह उठ कर के आऊँ, क्योंकि वैसे भी सैटरडे वीकेंड के बाद जो मंडे की सुबह होती है ना वो बहुत थकान भरी होती है और मतलब आलस भरी, बोले तो आलस भरी होती है, जो कि इसमें कुछ करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि एक दिन हमें बीच में जो रेस्ट मिल जाता ना, इस वजह से ना हमें लगता है ऐसे कि और एनर्जी हमारी जो है ना वो डाउन हो जाती है। और मेरी सुबह कल रात से ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो सुबह मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर भी क्या करें, बच्चों को स्कूल भेजना था, तो इस वजह से भी मुझे उठना पड़ा ना चाहते हुए भी। मतलब वैसे तो 6 बजे नॉर्मली ऐसे उठ जाती हूँ, लेकिन बहुत मतलब आलस लग रही थी, उठने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे 6:30 बज गए थे। मैं बोली और अगर लेट हो जाऊँगी ना तो फिर बच्चों को भी लेट हो जाएगा स्कूल जाने में। और अनवी को तो थोड़ा जल्दी भी जाना था, क्योंकि उसके स्कूल में असेंबली का कुछ उसका टॉपिक था बोलने का। तो ऐसे ही होता है, बच्चों की कुछ ना कुछ रहते ही हैं, तो उन्हें तो एब्सेंट करा नहीं सकते हैं। और मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा डाउन लग रही थी, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन घर के काम है जो एक दिन ना करो ना तो ऐसा लगता है कि घर में एकदम भूचाल आ गई है। मैं सुबह उठ कर के बच्चों के लिए, वैसे रात में मैंने सिंपल सा भुजिया कट करके रख दिया था फ्रिज में कि सुबह उठूँगी ना, क्योंकि मेरा कल रात से ही तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो सुबह उठूँगी फिर मुझे लेट हो जाएगा सोचने में कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो ये सोच कर के मैंने सिर्फ भुजिया कट कर दिया था आलू का और गोभी का। मैं बोली आज बच्चों को वही पराठा और साथ में आलू की भुजिया दे दूँगी। फिर क्या था यहाँ पे, कपड़े आए मतलब प्रेस करके कल ही रात में आ गया था, लेकिन मैं उसे रखी ही नहीं थी। तो मैंने जब तक कि आलू की ड्राई वाली भुजिया बन रही है ना तब तक मैं यहाँ पे ना और भी जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा घर के काम है ना उसे निपटा लूँगी। तो देखो, एक औरत की लाइफ सिर्फ काम ही नहीं रह गई है, काम के आगे भी ना हमें अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम अपने हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं, सिर्फ कामों में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे करने से हमारा खुद का भी लॉस होता है, हमारी हेल्थ तो डाउन होती ही होती है। तो खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को और भी फिट रख सकें हमारे आने वाले कल के लिए, तो हमारी नेक्स्ट सुबह के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ना हमें अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लेडीज़ कब भूल ही जाते हैं कि हमारी अपनी भी कुछ टाइम होती है कि हम अपने सेल्फ पर भी अपने टाइम को दे सकें। जैसे कि ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पाएँ तो अपने लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहे। जैसे योगा, मेडिटेशन वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी होता है, जो कि हम करते नहीं हैं। काम के आलस में ना इतनी आलस हो जाती है और थकान इतनी हो जाती है कि और कुछ करने का मन नहीं करता है। शुरू में स्टार्टिंग में करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो काम भी होने लगेगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ मुझे मतलब लगेगा कभी 5 मिनट होंगे, कभी 10 मिनट होंगे, वही 5 मिनट 10 मिनट करते करते कभी 15 मिनट भी हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमें अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही आज मैं सोच रही थी, आज मुझे इतना ज़्यादा टायर्ड लग रहा था ना कि मैं यही सोच रही थी कि यार हम ना वही गलती करते हैं, इस वजह से हम इतना जल्दी थक जाते हैं। और यहाँ पे देखो, सुबह-सुबह ना शिवांश को मैं ब्रश करा रही हूँ और देखो ब्रश करने में भी वो कितना ज़्यादा बदमाशी करता है ना, बहुत ज़्यादा शरारतें करता है। भाग-भाग रहा था और बच्चों को सुबह उठाना आजकल बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ना थोड़ी बहुत ठंड लगती है, उठने के बाद ही बच्चे बोलते हैं मम्मा ठंड लग रही है, मम्मा ठंड लग रही है। और उन लोगों को नहाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे उनको ब्रश करा के मैं दे दी थी खाने के लिए कि चलो बैठ कर के तुम लोग खाओ, तब तक मैं यहाँ पे ना जो बेडशीट मतलब थे ना उसको, ये नए वाले बेडशीट है ना, अगर इसे मशीन में लगा दूँगी ना तो तुरंत ही अजीब सा हो जाता है। इसीलिए मतलब जो बेडशीट होती है ना कॉटन वाली, उसको मैं ना ज़्यादातर हाथ से ही प्रेफर करती हूँ कि धो लो।
और यहाँ पे देखो उसकी नखरा इतना होता है कभी कभी ना कि वो मतलब हर चीज़ में। बेटू बाय बाय। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा मेथी पानी गर्म हो गया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं अपना मेथी पानी पीऊँगी, क्योंकि वो जब तक रहते ना तब तक सच में कोई चैन नहीं होता है, भागम भाग हो जाती है सुबह सुबह। तो चलो अपना गर्म पानी पी लेती हूँ मैं आराम से आप सबके साथ। तो गाइज़ बच्चों को जाने के बाद ना यहाँ पे मैं लग जाती हूँ आलू और ड्रमस्टिक की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो थोड़े से मैंने आलू कट कर, क्योंकि सुबह में भुजिया जो बनाई हुई थी वो थोड़ा सा बचा हुआ है, और यहाँ पे ड्रमस्टिक को बॉईल कर दे रही हूँ, उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। तो गाइस ये देखते हो अच्छे से बॉईल आ गया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ड्रमस्टिक की सब्ज़ी। उसके लिए यहाँ पे ना मैंने तेल गरम कर लिए हैं। अब थोड़े से मैं इसमें मेथी का दाना डालूँगी, मेथी थोड़ा चटक जाए उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया आलू। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से मसाला है जिसमें है राई, मतलब काली वाली सरसों आपके पास पीली है तो पीली भी डाल सकते हो। उसके बाद लहसुन है, थोड़ी सी जीरा है और थोड़ी सी काली वाली मिर्च है। इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। जैसे ही आलू भून जाएगा ना इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। जब तक आलू भून रहा तब तक मैं मसाला को पीस लेती हूँ। अभी जलाए हैं, अभी जल। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही आलू भून गया था ना उसके बाद इसमें ऐड करती हूँ ड्रमस्टिक। अब इसे कर लेंगे थोड़ा सा, इसे भी भून लेंगे। मैं थोड़ा सा ही सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे ऐड कर देंगे मसाला। ये मसाला राई वाली है इसीलिए इस तरीके से दिख रही है, मतलब सरसों वाली। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है लाल वाली मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़े से धनिया पाउडर। अब ये सारे मसाले अच्छे से जब भून जाए, जब तेल अलग सेपरेट हो जाए, इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, उसके बाद पानी, नमक और बन के हो जाएगा ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी। उसके बाद यहाँ पे आ गया पतिदेव और बच्चों को स्कूल छोड़ करके, तो उनके लिए बनाई यहाँ पे चाय। थैंक यू। वाह, सुबह सुबह का चाय पत्नी के हाथों से मिल जाए तो दिन बन जाता। कभी कभी पति के भी हाथों से पीना चाहिए, मगर उससे तो पत्नी का दिन बनेगा। पति का दिन बनने के लिए पत्नी के हाथों से चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे आपने देखा कि हर कोई को ना छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन होता है एक दूसरे से। जैसे मेरे हस्बैंड आज सुबह सुबह बोले कि पत्नी के हाथों का चाय पी करके ना मज़ा ही कुछ और हो जाता है, तो वैसे ही मैं बोली कि कभी कभी हस्बैंड जी के भी हाथों से चाय पी लेना चाहिए। तो खैर उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है, हमारी एक्सपेक्टेशन अलग है। हम बस यही चाहते हैं कि मेरे जो फैमिली है, जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे बच्चे हैं, वो बस खुश रहें। इस वजह से हम पूरे दिन लगे रहते हैं बिना कोई शिकायत के, बिना कोई गुंजाइश के, मतलब पूरे दिन हम उन लोगों को देते हैं। और खैर वो भी हमारे लिए बहुत करते हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो हम भी इतना कुछ नहीं कर पाते। तो वो भी खैर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस बीच में ना हमें खुद को भूलना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने अपने लिए सुबह उठ कर के, मेरे से सुबह उठ कर के सुबह सुबह योगा वगैरह तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ सुबह में थोड़ी सी ना वॉकिंग वगैरह ऊपर जा कर के, टेरेस पे जा कर के कर लेती हूँ। लेकिन सुबह में नहीं हो पाता, सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है और सारा काम खुद करना होता है बिना किसी के हेल्प के, क्योंकि सबको स्कूल ऑफिस वगैरह यही सारे काम रहते हैं। तो इस वजह से ना मैं सुबह में कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। हाँ लेकिन हाँ, जो भी अपना नॉर्मल वाटर वगैरह, वार्म वाटर वगैरह, और ये जो हो गया ना, वो सब मैं ज़रूर लेती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी बन करके रेडी हो गया था। ये सब्ज़ी ना चावल के साथ खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। आप सभी से बातें करते करते, मतलब इतनी सारी बातें करते करते मेरे घर का आधा काम भी हो गया।
कितना भी कोशिश करती हूँ ना सुबह उठ कर के जल्दी कर लो काम, लेकिन देखो दिन भर की इतनी ज़्यादा टायर्डनेस होती है ना, दिन भर इतना भागम भाग होती है। बच्चों को लाना, स्कूल से लाना, उनको खिलाना, उनको टाइम पर सुलाना, उनके लिए सब कुछ करना, तो इस बीच में ना हमारे अपने लिए कुछ टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर हम सोच कर के भी ना मतलब ऐसे सारे काम ना टाइम पर ख़त्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि मतलब बिना कुछ देरी किए ना सारा काम को पहले निपटा लूँ, उसके बाद अपने खुद के लिए टाइम निकालूँ। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल जाने के बाद सारा काम जो होता है घर का, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन क्लीनिंग वगैरह जितना भी काम होता है मैं फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट करूँगी ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इस वजह से बिना आलस किए ना सारे काम को पहले निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा काम मेरा निपट गया था, मतलब सारा काम बोले तो नहीं, लेकिन हाँ झाड़ू और बर्तन वगैरह हो गया था। देख सकते हो किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और उसके बाद अब बारी थी पोछा की, तो मैं सारे घर में अब लगा लूँगी फटाफट से पोछा। और एक बार घर ऑर्गेनाइज़ हो जाता है ना, उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है, नहीं तो अच्छा खुद को भी नहीं लगता है। तो देखो घर के साथ-साथ अपने आप को फिट भी रखना ज़रूरी है, अपने आप को मेंटेन भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे ना झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारे घर का काम हो गया था। लास्ट में मेरा काम होता है नहाने का, क्योंकि देखो कपड़ा फोल्डिंग वगैरह नहाने के बाद भी हो सकता है। तो जो कपड़े सुबह में भिगोए हुए थे ना, ये सारे कपड़े जो हाथ से धुलने वाले थे उनको अभी मैं धोऊँगी, और बाकी थोड़े बहुत जो मशीन में लगाने रहते हैं उनको मशीन में लगा दूँगी। ये वो कपड़े हैं जो बार-बार यूज़ नहीं होते। नए वाले बेडशीट वगैरह को ना अगर फिर मशीन में डाल दो ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैं अभी इसको धो रही हूँ। और कुछ कपड़े भी थे जो अभी मतलब यूज़ हुए थे पहनने के लिए। नए वाले कपड़े मशीन वगैरह में डालती नहीं हूँ, या फिर कुछ अच्छे कपड़े होते हैं ना जो मेरे सूट वगैरह होते हैं ना, या फिर हस्बैंड जी के शर्ट, ये सब मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, इसे हाथ से ही धुलती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे। और आज बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।